फ्रेंड्स, आज की कहानी है सिसकती ज़िंदगी भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा प्रिया एक बहुत ही अच्छी बहू होती है, लेकिन प्रिया की ज़िंदगी में 10 बजे का नियम और सास का व्यवहार उसे बहुत परेशान करता। प्रिया की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी, तो वह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर वह बहुत खुश होती है और आज वह खुद ही 10 बजे अपने कमरे में आ गई थी और अनूप को खुशखबरी बताना चाहती थी, लेकिन अनूप ने कुछ सुनना नहीं चाहा और उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो वह पूरी रात दर्द में तड़पती रही, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिया को कुछ दिन पति से दूर रहने को कहा था और इस प्रकार अनूप ने प्रिया को दुखों के दलदल में धकेल दिया था। अब आगे पापा ने प्रिया को उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुँचे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया इनको 1 महीने का गर्भ था। मगर क्या डॉक्टर? अनूप ने घबराते हुए पूछा। इनके साथ बहुत क्रूरता की गई थी, जिससे इनका मिसकैरेज हो गया है और अब शायद ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। अनूप सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और रोने लगा। अपने बच्चे को खोने का दुख इस पत्थर दिल इंसान की आंखों से भी झलक आया था। अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तुझे बच्चा ही तो चाहिए ना। अनूप की माँ ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस करो माँ प्लीज़, बहुत हुआ। आपकी बातों में आकर मैंने अपनी गृहस्थी उजाड़ ली। इतनी अच्छी लड़की मुझे पत्नी के रूप में मिली और मैंने उसकी कदर ही नहीं की। सब आपकी वजह से, अनूप ने कहा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। प्रिया कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से घर आ गई थी, मगर अब उसने अनूप की पहले की तरह देखभाल करना छोड़ दिया था। अब उसके दिल में ना तो प्यार बचा था, न जिम्मेदारी का एहसास। बस एक जगह बैठे बैठे कब शाम हो जाती उसे पता ही ना चलता। वो एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। सास ने भी उसको कुछ कहना छोड़ दिया था। असल में प्रिया के दुख की वजह बस ये ही नहीं थी कि उसने अपना बच्चा खो दिया था, बल्कि ये भी थी कि उसने डॉक्टर की अनूप से कही गई बात भी सुन ली थी कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। और साथ ही अपनी सास की दूसरी शादी वाली बात भी उसने सुन ली थी। वो सोचती रही, कैसे लोग हैं ये, मेरे शरीर से लाभ उठाकर मुझसे अपनी वासना शांत करके आज मुझे ही बिना फल का पेड़ बता के पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसने हॉस्पिटल से आने के बाद अपने मायके फ़ोन करके कहा, मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ। अब उसका मन अनूप और उसके घर वालों से उचट गया था, मगर माँ भी क्या करती। प्रिया के पापा की डेथ के बाद वो खुद उसके भाई भाभी पर आश्रित थी। प्रिया की माँ उसको कोई स्टिक जवाब ना दे पाई। प्रिया समझ गई थी कि शादी के बाद लड़की का हमेशा के लिए मायके में रहना कितना कठिन है। वो और भी ज़्यादा कठिन तब हो जाता है जब मायके में भाई भाभी का राज हो। उसने अपने आप को जिंदगी रूपी नदी की धार के साथ बहने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन ऐसे ही खामोशियों में बीत गए, मगर प्रिया की सास कहाँ खामोश रहती। बहू के आने के बाद जिसने एक घर का तिनका भी उठाकर इधर से उधर ना किया हो, वो सास कब तक बहू को बैठा के खिला सकती है। प्रिया की सास ने अनूप से इस बारे में बात करनी चाही, मगर अनूप ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। उसने अनूप को दूसरी शादी के लिए मनाना चाहा, मगर अनूप नहीं माना। प्रिया की सास तंग होकर प्रिया को बातें सुनाती, मगर प्रिया पर तो जैसे कोई असर ही ना होता हो। बस वो तो एक शून्य सी बनकर बस ताकती रहती थी, मानो शरीर तो यहाँ है मगर प्रिया यहाँ है ही नहीं। प्रिया की सास ने अपने बेटे अनूप के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। अपने बुढ़ापे की दुहाई दी, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ बेटा, अब मुझसे नहीं निभाई जाती घर की सारी जिम्मेदारी। ये रोना धोना काम आ गया था। अनूप दूसरी शादी के लिए मान गया, मगर एक शर्त रख दी थी कि मैं प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अगर वो ठीक हो गई तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। प्रिया की सास मान गई थी। चलो कुछ भी हो, अनूप ने दूसरी शादी के लिए हामी तो भरी। अनूप अगले दिन प्रिया को एक मनोचिकित्सक के पास लेकर गया, जिसका नाम था डॉक्टर जोशी। वो जानी मानी मनोचिकित्सक थे। उन्होंने प्रिया का चेकअप किया, फिर कुछ टेस्ट किए। अनूप, प्रिया के साथ जो हुआ वो उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। तुम कुछ दिनों के लिए उसे शहर से बाहर कहीं खुली जगह पर लेकर जाओ और उसको खुश रखने की कोशिश करो। जैसे जैसे उसके दिमाग से बीते वक्त की कड़वी यादें निकलती जाएगी, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, डॉक्टर जोशी ने अनूप से कहा। अनूप ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। क्या बेटा, इन डॉक्टरों की बातों में आ गया तू भी? इसको कुछ दिन मायके छोड़ दे, भाई भाभी के ताने सुनेगी, तब ससुराल की अहमियत समझ आ जाएगी।
और खुद ब खुद ठीक हो जाएगी फिर। अनूप की माँ ने कहा। न जाने वो प्रिया के लिए इतनी नफरत कहाँ से लाती थी, मगर इस बार अनूप ने माँ की एक ना सुनी और शिमला की टिकट करवा ली। किसी वक्त प्रिया ने कहा था हनीमून पर शिमला चलेंगे, मुझे शिमला जाने का बहुत शौक है, मगर अनूप ने सुनी अनसुनी कर दी थी और आज वो प्रिया को खुद लेकर जा रहा था। बस फर्क इतना था, अब प्रिया की इच्छाएं मर चुकी थी। अगर पहले वाली प्रिया होती तो रात से ही पैकिंग में लग जाती, रास्ते के लिए नमकीन, कचौरियाँ और न जाने क्या क्या बना के रख लेती। और आज देखो, अनूप कुछ उदास सा हुआ उसको देख रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे तक लेकर आया और पलंग पर बैठा के अलमारी खोली। बताओ प्रिया, तुम्हारे कौन कौन से कपड़े रखूं? और हाँ, मैचिंग ज्वेलरी और चप्पलें तुम खुद रखना, वो मुझे समझ नहीं आते हैं, अनूप ने प्रिया से कहा। मगर वो तो चुप सी हो गई थी और बस जमीन को देखे जा रही थी। अनूप ने पैकिंग की। अगले दिन दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन का इंतजार करते हुए अनूप प्रिया से बातें करता रहा। ट्रेन आई, वो दोनों ट्रेन में सवार हुए। शहर से बाहर निकलते ही बस हर तरफ हरियाली, नदियां, पहाड़, कितना सुंदर वातावरण था। वो अकेले ही प्रिया से बातें करता रहा। शिमला ज्यादा दूर न था। शाम तक वो शिमला में थे। टैक्सी करके होटल की तरफ चल पड़े जो अनूप ने पहले से ही बुक किया हुआ था। वहां जाकर अनूप ने प्रिया को फ्रेश होने को कहा और वो चुपचाप उठकर फ्रेश होने चली गई। फिर अनूप भी फ्रेश होकर प्रिया को साथ ले शिमला के बाजारों में घूमने निकल गए। तरह तरह के सैलानियों से बाजारों की गलियां भरी पड़ी थी। हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई थी। दूर पहाड़ों पर भी घर बने हुए थे। रात के अंधेरों में घरों की रोशनी बहुत सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही थी। अनूप ने प्रिया को एक एक चीज दिखाई। प्रिया के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी की। अगले दिन वो रोहतांग दर्रे पर गए। वहां की गर्म पानी की झीलों में अनूप ने खूब मस्ती की और प्रिया वहीं बैठी उसे देखती रही। अनूप ने मॉल रोड, फुकरी और ग्रीन वैली हर जगह प्रिया को घुमाया। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने गए थे। वहां पहाड़ी पर बर्फ गिरी हुई थी। वहां बहुत से लोग बर्फ से खेल रहे थे। प्रिया और अनूप वहीं पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। अनूप सोचने लगा, काश मैंने प्रिया के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखा होता तो आज मेरी प्रिया की ये हालत ना होती। मेरी प्रिया, हाँ मेरी ही तो प्रिया है ना ये, एक मासूम सी लड़की जिसने अपना घर, अपने माँ बाप मेरे लिए छोड़ दिए और 7 फेरों के बंधन में बंधी मेरे घर चली आई। और हमने क्या किया इसके साथ, कितने सपने आंखों में सजोए उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा होगा, मगर मैंने इसके सारे सपने तोड़ दिए। मैंने इसे कभी अपना माना ही नहीं। अपना क्या, मैंने तो इसको इंसान तक नहीं माना। ये क्या कर बैठा हूं मैं, वो मन ही मन सोचे जा रहा था। तभी प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। अनूप ने हैरान होकर उसको देखा। फिर बर्फ पर खेलते एक बच्चे को देखा। वो बच्चा तरह तरह की अटकेलियां कर रहा था। कभी चलते चलते बर्फ पर गिर पड़ता, कभी अपनी मम्मी को बर्फ के गोलों से मारता और फिर जोर से हंसता। अनूप ने शायद पहली बार प्रिया को इतना खिलखिला के हंसते देखा था। अनूप समझ गया था प्रिया की बीमारी क्या है। अगले दिन वो प्रिया को एक पार्क में लेकर गया। वहां उसने छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा, हंसते देखा। प्रिया धीरे धीरे हंसने लगी, मगर अनूप से अभी भी दूर ही थी। उसके दिल में अनूप के लिए बहुत नाराजगी थी, शायद बहुत गुस्सा था। अनूप प्रिया का बहुत ख्याल रखता, मगर अब प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह अनूप की गलतियों की सजा थी जो उसने इतनी प्यारी पत्नी को खो दिया। एक दिन अनूप प्रिया को घुमाने ओल्ड शिमला मार्केट ले गया। वहां किसी ने प्रिया को पहचान लिया और उसका नाम पुकारा। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। अरे तुम यहाँ, उसने कहा। प्रिया ने उसको ना पहचानने वाली नजरों से देखा। हम यहाँ घूमने आए हैं, या यूं कहें हनीमून पर आए हैं, अनूप ने प्रिया की तरफ से जवाब दिया। अच्छा, मगर आप दोनों की शादी को तो 3 साल हो गए हैं ना, हनीमून अब, उस लड़के ने कहा। हाँ, वो काम और ऑफिस के चक्कर में जरा से लेट हो गए हनीमून के लिए, अनूप ने जवाब दिया। ओ अच्छा, प्रिया ने लगता है मुझे पहचाना नहीं, हम दोनों कॉलेज में साथ थे, उस लड़के ने कहा। अच्छा अच्छा, तो आप आइए हमारे होटल पे, वहां बैठकर आराम से बातें करेंगे। अनूप ने होटल का पता बताया और वो लोग बाय बोलकर आगे चल पड़े। फ्रेंड्स, कौन था ये लड़का और उसके आने से क्या अनूप और प्रिया पास आ पाएंगे या दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो
लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।